पद में परागा, सुरुचि सुबास सरसे अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरसे अनुरागा। गुरु हमारे जीवन के पारसमणि है। गुरु क्या है? पारसमणि है। जैसे पारसमणि में लोहा स्पर्श करने से सोना बन जाता है, पारसमणि में लोहा स्पर्श करने से सोना बन जाता है, वैसे गुरु पारसमणि है। हम सब लोहे के समान हैं, हम सब लोहे के समान हैं। जब गुरु रूपी पारसमणि मिलता है, जब हमें गुरु रूपी पारसमणि से स्पर्श होती है, तो हम भी धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? सोना बन जाते हैं। इसलिए गुरु वो पारसमणि है, वो पारसमणि है जिसमें हम सब लोहा नलायक को लायक बना देते हैं, नलायक को लायक बना देते हैं। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने वाले हम सब नलायक को मुक्ति दिला देते हैं, मोक्ष प्रदान करा देते हैं, भगवान से मिला देते हैं। इसलिए गुरु पारसमणि है। गुरु क्या है? पारसमणि है। बिना गुरु के जीवन असफल है, बिना गुरु के जीवन असफल है। बिना गुरु के आप परमात्मा के पास नहीं जा सकते, परमात्मा की बातों को समझ नहीं पाएंगे। परमात्मा की जो लीला है गुरु के द्वारा ही कुछ समझ आती है। एक भक्त था जिसका नाम था अढ़ैया, एक भक्त था जिसका नाम था अढ़ैया। अढ़ैया कितना मतलब 2 किलो और फिर आधा किलो, 2.5 किलो हुआ ना, तो उसका नाम था अढ़ैया। क्यों नाम था अढ़ैया? क्योंकि वो 2.5 किलो भोजन करता था, जैसे कि बाल भोग। 2.5 किलो भोजन था उसका बाल भोग। यदि आपको खुशी है और तो और खिला सकते हैं और खा सकता है। तो उसके माता पिता जब चल बसे तो उसके घर वालों ने बोला कि 2.5 किलो खाता है, कहाँ से खाएगा। उसे कष्ट देने लगे, वो बेचारा निकल पड़ा। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है ना, तो संत का घर दिखता है, संत का आश्रम दिखता है किसी को भी। तो संतों के पास गए और कहे कि बाबा जी, गुरुदेव हमें भी रख लो और कोई हमें कार्य दे दो, हम आपके कार्य कर देंगे और हम खा लेंगे। मेरा नाम है अढ़ैया। पूछे कि आपका नाम अढ़ैया क्यों है? बोले कि हम बाल भोग 2.5 किलो करते हैं, यदि आपकी इच्छा हो और खिलाने की तो और खा सकते हैं। बाबा जी बोले ठीक है चलो। उसने कहा कि गुरुदेव हमें कोई कार्य दे दीजिए। तो गुरुदेव भगवान ने सोचे कि 2.5 किलो खाता है, तो इससे अच्छा कि इसे गौ चराने की काम दे दें और वहीं सीधा दे दें, वहीं अपना बनाएगा, खुद लकड़ी चुनेगा, खाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि काम करो, भंडारी से जाकर राशन मांग लो, हम कह देते हैं, और अपना राशन ले लो, गैया ले लो, लकड़ी चुनना और भोजन प्रसाद बनाना और खा लेना। और एक बात और सुनो। तो जी गुरुदेव, तो भगवान को, ठाकुर को भोग लगाकर ही खाना, जो कुछ बनाना ठाकुर को पहले भोग लगाना फिर खाना। उसने गाय को चराने के लिए छोड़ दी और लकड़ी चुने और 2.5 किलो आटे ले गए थे। 2.5 किलो आटे, आलू
घी सब कुछ ले गए। भाई आश्रम में कमी थोड़े है, भंडारी ने दे दिया, लेकर गया। खूब सुंदर बनाया आलू का भरता और मोटी मोटी रोटी बनाई। बनाकर कहा कि गुरुदेव बताए थे कि आंखें बंद कर लेना और कहना कि ठाकुर आकर भोग लग जाओ। अड़ैया बड़े सीधे सरल था। अब भोग लगाया, बोला कि मेरे गुरु के ठाकुर आकर भोग लगा जाइए। अब तो आंख बंद किया था। भगवान ज्ञान नहीं देखते, भगवान आपकी बुद्धि नहीं देखते, भगवान को बस सरल भक्त चाहिए। अब भगवान आ गए। भगवान खोलकर देखा तो सचमुच भगवान एकदम त्रिभंग लली बैठे हैं सामने। आप कौन हैं? तो आपने बुलाया ना गुरु के ठाकुर, तो हम गुरु के ठाकुर हैं। तो बोला कि गुरु के ठाकुर तो वैसे आते नहीं है, तो हम तो आ गए तुम्हारे बुलाने से। हम सब किसी के बुलाने से तो नहीं आते, पर तुम्हारे बुलाने से तो आ गए। ढैया कहा कि तो फिर भोजन कर लीजिए, प्रसाद पा लीजिए। तो बोला कि तू कितना पाता है? तो हम तो 2.5 किलो। तो हम तो 2.5 मन। अब प्रसाद पाने लगे। फिर तो बोला कि आंख बंद करो, तब ना आंख बंद किया, तब तक भगवान सारे प्रसाद पा लिए। आंख खोलकर देखा तो कुछ भी नहीं था। चलो भगवान चले गए। फिर आया, गुरुदेव कल हमें 5 किलो चाहिए। क्यों? 2.5 किलो से पेट नहीं भरा? नहीं गुरुदेव, आपके जो ठाकुर है ना वो 2.5 किलो भी खा जाते हैं, तो 5 किलो। दूसरे दिन बेचारा 5 किलो लेकर गया। कंडा चुना, फिर बनाया आलू का भरता, खूब सुंदर बनाया रोटी। मेरे गुरु के ठाकुर आकर भोग लगा जाइयो। आँख खोलकर देखा तो आज 2 आए हैं। ये कौन है? या तो मेरी पत्नी है, सीता है। अब सीता जी मुस्कुरा रही है। आँख बंद करो। फिर आँख बंद किया, भोग लगाए। अब तो सब कुछ चाट गए लो। फिर अब जो बचा था थोड़ा सा जुठन प्रसाद जब ढैया ने चाटा तो मतलब मस्त हो गया उतनी सी प्रसाद पाकर। फिर आया ढैया, गुरुदेव आज हमें 7.5 किलो दीजिएगा। क्यों? आपके ठाकुर भी आते हैं और आपके ठाकुर की पत्नी है वो भी आती है, सब खा के चले जाते हैं लोग, हम तो रह जाते हैं ऐसे। बोले गुरुदेव कि जाओ भंडारी से बोल देना। और अब उस दिन 3 आदमी कर लेकर गया। फिर बनाया, मेरे गुरु के ठाकुर आ जाओ। अब आँख खुलकर देखा तो भगवान, सीता और लक्ष्मण जी भी आए हैं। ये कौन है? तो मेरे भाई आप पहले क्यों नहीं बता देते कि मेरे परिवार में इतने लोग हैं? अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि बोलना मत कुछ, बड़ा सरल भक्त है, बड़ा प्रेमी है। अब तीनों आदमी मिलकर सब खा गए। फिर गया चौथे दिन, गुरुदेव आपके ठाकुर के पत्नी भी आई है, आपके ठाकुर के भाई भी आए हैं, आज हमें 10 किलो पूरा देना। बोला ठीक है। 10 किलो दिए। फिर बनाया 10 किलो। 10 किलो बना तो दिया। फिर अब आते हैं राम, लक्ष्मण, हनुमान। आँख खोलकर देखा तो अब तो राम, लक्ष्मण, सीता बैठे हैं, चरणों में हनुमान जी। ये कौन है? तो मेरा सेवक है। फिर वही बात, चौथे उसके बाद दिन गया तो गुरुदेव एक बड़े गद्दाधारी एक भक्त भी है उनका, उसको भी लेकर आते हैं, हमें ज्यादा दीजिए। अब उस दिन क्या बोले गुरुदेव कि ये ऐसा करता है? हाँ हाँ आते हैं। तो इतने मतलब हम लोग पढ़े हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भगवान आते नहीं और इसके पास भगवान आ जाते हैं। कहीं गैया को खिलाता होगा। भंडारी से गुरुदेव ने कहा कि दे देना, कहीं गैया को खिलाता होगा और क्या करेगा। पर बोले कि आज शंका है। अब उस दिन क्या किया कि ढैया ने सब सामग्री रख दी और लकड़ी भी नहीं चुना और बोला कि मेरे गुरु के ठाकुर आकर भोग लगा जाइए। अब तो सुनते सुनते अब आँख खोलकर देखा तो राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी। ये कौन है? तो मेरे भाई है। तो काम करो, आपके सेवक है ना, तो आज आप लोग बनाओ, हम पाएंगे, आपके सेवक लोग बनाएंगे। बड़ा सरल भगवान ने कहा, बड़ा सरल है
काम करो, बनाओ। लक्ष्मण जी लकड़ी चुन रहे हैं, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ, सब कोई बना रहा है। सीता जी के आंखों में धुआं लग जाती है, आंसू गिरती है, और बोला कि गैया देख कर आता हूँ। दौड़ते 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 गुरुदेव के पास चला गया। गुरुदेव चलिए, आज उन्हीं लोग पर काम भिरा कर आए हैं, चलो। अब गुरुदेव जब आए तो देखे तो देखते रह गए। रसोई माता सीता जी बड़े सुंदर प्रेम से बनाई थी। अब ढैया ढैया के गुरुजी भोजन परोस रहे हैं, खाने वाले राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान जी भोजन कर रहे हैं। अब गुरुदेव को लगा कि ये जो नियम है ये बिल्कुल कुछ नहीं करता।